हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग जो हैं पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. It is placed in uniform electric field E. Suppose theta be the angle between dipole moment and electric field. तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लेते हैं इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल जो है कुछ इस तरह से रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू और इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप जानते ही हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये लेंथ कितना होता है तो 2l। ठीक है, तो हमको जो है टॉर्क देखना है, तो टॉर्क कितना होगा, तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट लिख लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट P क्या होगा तो Q इंटू 2l, यही होगा डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2l। अब टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू फोर्स कपल, तो फोर्स कपल कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जाहिर है प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई, माइनस क्यू जो चार्ज है उस पर फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई। अब इसके कारण क्या होगा, ये रोटेट करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा तो टॉर्क लगेगा, यानी टॉर्क जो होगा बोलेंगे क्या कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू फोर्स कपल। अब ये फोर्स कपल क्या है, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसी को फोर्स कपल बोलते हैं। देखिए QE ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी को फोर्स कपल बोलेंगे। और टॉर्क होगा कितना, तो टॉर्क जो है वो किसी एक फोर्स को लिखो तो Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यही है, तो ये 2l है, तो ये 2l cos थीटा और ये 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। ठीक ना, तो जाहिर है टॉर्क में हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो Q इंटू ई फोर्स हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तो 2l sin थीटा। अब यहां से देखो तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू ई इंटू साइन थीटा, और Q इंटू 2l को तो P बोलते हैं ना, यानी टॉर्क हो गया P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो P क्रॉस E लिख दे क्या, P क्रॉस E, क्यों तो P क्रॉस E होता है P साइन थीटा। तो चलिए यहां तक नोट करिए, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो देखो इसमें नोट में पहली बात सीखेंगे क्या कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो। ठीक ना, हमेशा इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्यों, QE इधर लग रहा है और दूसरा QE इधर लग रहा है, एक पर इधर फोर्स लग रहा है दूसरे पर उसके अपोजिट में लग रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा नेट फोर्स तो जीरो होगा। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे क्या कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन uniform electric field, then net force acting on it
ऑन इट इज जीरो, ठीक है, एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा दे। तो देखिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट पॉइंट में सीखेंगे क्या, जैसे टॉर्क आया था PE साइन थीटा, और बोलेंगे क्या, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन टॉर्क acting on it will be 0, then torque acting on it will be 0। जाहिर है फोर्स तो हमेशा 0 है ही और टॉर्क भी 0 है, तो उस केस में ये इक्विलिब्रियम में होगा। और कैसा इक्विलिब्रियम होगा, तो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बोलेंगे क्या कि एंड डाइपोल विल बी इन, एंड dipole will be in a stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है जी, तो इस केस में क्या होता है कि आप हल्का डिस्प्लेस भी कर देंगे डाइपोल को, तो वो वापस अपने पोजीशन में आना चाहेगा। अब देखो, जैसे बोलेंगे क्या कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में भी बोलेंगे देन torque acting on dipole, torque acting on dipole will be 0, but dipole will be in unstable equilibrium, तो ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल जो है वो इधर ही रखा हुआ है, -q + q, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा इधर Q × E, और इस पर